वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। देखिए, व्यू बुलिश था, मार्केट अब भी रहा, लेकिन इतना बुलिश नहीं था जितना मार्केट ने इंट्राडे में रन दिखाया। ओके, रीजन इज सिंपल। ये क्लियरली आपको बताया था कि निफ्टी आईटी में वीकनेस रह सकती है, रही भी। और ये भी साफ कहा था कि अगर वीकनेस हो तो आपको मिड कैप आईटी पे ध्यान देना है और वहां से हो सकता है एक रिबाउंड मिले। तो आप एक बार के लिए देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो क्या है क्या नहीं है। ओके, आज वीडियो में फेस नहीं रहेगा। एक्चुअली थोड़ा काम चल रहा है तो उसके रिगार्डिंगली ऑफिस का थोड़ा सा रिनोवेशन का काम है, तो उस वजह से आज विदाउट उसका ही वीडियो रहेगा कुछ दिनों तक। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए ग्लोबल में क्या सिनेरियो है। देखिए, डाउ जोन्स मोर और लेस रेंज में है। ये देखिए, जो पुराना रेजिस्टेंस था मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आप ये समझिए अब इसके ऊपर जाके क्लोज देने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। आज इंट्राडे देखेंगे तो ऊपर गया भी, लेकिन वहां से एक सेलिंग आती हुई दिख रही है। तो डाउ में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ट्रेड नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, काइंड ऑफ न्यूट्रल चल रहा है। ओके, सेम विद नेस्डैक, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। इशू कहाँ है? जो थोड़ा सा इशू लग रहा है वो है डॉलर इंडेक्स 94.3। ओके, दूसरा जो इशू लग रहा है वो है क्रूड का। 83.80। अब देखिए, थोड़ा सा इशू ये है कि जो ब्रांड क्रूड है वो मार्केट अभी पूरा टोटली इग्नोर करके चल रहा है। जैसा मैंने भी पहले लॉजिक दिया था, बहुत ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप क्रूड का चार्ट देखेंगे तो अभी समझ में आ रहा है कि 86 टू 88 के लेवल तक कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है नहीं। तो हो सकता है क्रूड वहां तक जाए। अब ये जो चीज़ है ये एक इशू तो है मार्केट के लिए। ओके, चाहे हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, थोड़ा इशू आ सकता है। अब इशू कैसे आ सकता है हम उस पे आते हैं, क्योंकि मैंने ही पहले ये बोला था कि अभी इस चीज़ को ज़्यादा आपको नहीं लेना है। लेकिन देखिए, अब ऐसा क्या हो रहा है कि आप एक चीज़ समझिए, क्रूड से जिन जिन कंपनियों पे असर पड़ता है, मतलब समझिए जिनका रॉ मटेरियल क्रूड से रिलेटेड है, ओके, उन कंपनियों में एक इशू आ सकता है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो कंपनियां क्रूड या क्रूड के जो बाय प्रोडक्ट हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं, वहां पे एक इशू आ सकता है। तो वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब मार्केट में अगर आप पूछेंगे, क्योंकि जो सॉरी ये जो कंपनियां हैं इनके मार्जिन्स हिट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इनके मार्जिन्स हिट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उन कंपनियों पे थोड़ा कॉशियस होकर चलना है। अब मार्केट पे आते हैं। मार्केट में देखिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मेरे को कॉशियस का सिग्नल दे रहा है। मैंने पहले भी आपको लेवल दिया है 94.77। उसके ऊपर इमर्जिंग मार्केट से एक आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। अब देखिए, दो तीन जो ट्रिगर हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं ब्रेंट के और डॉलर इंडेक्स के। लेकिन क्या इस वजह से हमें मंदी करनी है? नहीं। मैंने आप लोगों को कहा कि कॉशियस होने का टाइम है, तो आप ये काम कीजिए अब कि जो आप ऑप्शंस ले रहे हैं, जो आप फ्यूचर्स ले रहे हैं, वो लिमिटेड हेजिंग के साथ चलने दीजिए। लिमिटेड हेजिंग के साथ आप चलिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ मंदी है, अभी तक देखिए मंदी का साइन नहीं है। और अभी तक जो पोजीशंस हैं, जो आज भी मैं कॉल्स दूंगा, वो भी तेजी की तरफ ही हैं। लेकिन टाइम है थोड़ा कॉशियस होने का। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी आप लॉन्ग की तरफ पोजीशंस बना के जा रहे हैं। मार्केट में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। ओके, तो यूएस की तरफ से ऐसा कुछ नेगेटिव सिग्नल नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हमारे निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ। आज देखिए, बहुत ही अजीब ट्रेडिंग सेशन था। अजीब किस सेंस में, आप ये समझिए, कल मैंने कहा था कि आईटी वीक रहेगा, आईटी वीक रहा, उसको कंपनसेट बैंक निफ्टी कर सकता है, बैंक निफ्टी ने कंपनसेट भी किया। लेकिन
टीसीएस के रिजल्ट के बाद में जो निफ्टी है वो 18,000 को क्रॉस करके सस्टेन करने लगा, लास्ट आवर्स में सेलिंग आई। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि टीसीएस के रिजल्ट, देखिए मैंने कल भी कहा था कि बहुत ज़्यादा मिस नहीं है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसलिए सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आई थी। लेकिन मुझे लगता है जैसे टीसीएस के रिजल्ट हैं, फिर से मैं कहूँगा, एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ, मिड कैप आईटी पे आप ध्यान रखिए। शायद हो सकता है मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म करता हुआ देखें। अब मिड कैप आईटी में बहुत से स्टॉक्स आते हैं, एचसीएल टेक आता है, विप्रो आता है, आपका एम्फेसिस आता है, आपका मैस्टेक आता है, माइंडट्री आता है, तो मुझे लगता है ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा, आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। ओके, वो अभी बैंक निफ्टी का जब चार्ट डिस्कस करेंगे तब करेंगे। बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया और क्लियरली मैंने ये आपको काफ़ी टाइम से कहा है कि इस बार रिजल्ट में आउट परफॉर्म फाइनेंशियल और एनबीएफसीज करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं फाइनेंशियल्स के, और वो बैंक निफ्टी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। आप ये देखिए, तो देखिए निफ्टी में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, मोर और लेस रेंज में ही रहेगा। अगर 17,900 के पास आता है तो बहुत अच्छा है खरीदने के लिए। और 18,000 आज क्लोजिंग नहीं दी, जैसा हमने कहा था टेलीग्राम ग्रुप पे भी, कि अगर 18,000 की क्लोजिंग देगा तो नेक्स्ट टारगेट खुलेंगे। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में मार्केट फेल हो गया। ओके, बैंक निफ्टी आज जो क्लोजिंग है वो लाइफ हाई की क्लोजिंग है, बहुत शानदार चला। आईसीआईसी बैंक दिया था आपको, अच्छा चला है स्टॉक। और भी अगर आप चाहें तो एसबीआई, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट तक मुझे लगता है होल्ड आपको कर लेने चाहिए, बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं डेटा पे। देखिए डेटा भी पॉजिटिव निकल के आया है। इंडेक्स में क्या हुआ, 10,000 कॉल लॉन्ग्स, करस्पॉन्डिंग शॉर्ट्स अनवाइंड हुए हैं 4,000। स्टॉक लॉन्ग 2,000, करस्पॉन्डिंग स्टॉक शॉर्ट 12,000, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। कॉल लॉन्ग 47,000, करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट ओनली 40,000, और पुट लॉन्ग 30, जिसके करस्पॉन्डिंग डबल 60,000 पुट शॉर्ट। ये अच्छा डेटा है, पॉजिटिव डेटा है। इस डेटा को देखिए, यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का डेटा खोलता हूँ, देखिए क्या हुआ है। 18,000 के नीचे निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन हाईएस्ट जो ओआई चेंज है अभी भी 18,000 पे ही है। और वो आज के आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट चेंज। सो इसका मतलब ये है कि हो सकता है 18,000 का, क्योंकि देखिए दूसरा रीजन क्या है, 18,000 के कॉल में भी अनवाइंडिंग नहीं हुई है। दैट मीन्स हो सकता है 18,000 के स्ट्रेडल को शॉर्ट किया जा रहा है, जो कि मोस्ट इस टाइम पे प्रेफर्ड ट्रेड हो सकता है। 200 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों केस में 18,000 शॉर्ट स्ट्रेडल वाले पैसा बनाएंगे, जो कि लग रहा है। बस एक कैविएट है इसमें कि इनफी का रिजल्ट एक्सपायरी से आई थिंक पहले ही है, 13 को है, यस, तो वो एक इशू है। अदरवाइज मुझे लगता है कि शॉर्ट स्ट्रेडल वाले पैसे बना लेना चाहिए। सेम विद बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे तो पुट पे अच्छी खासी शॉर्टिंग है, तो मार्केट पॉजिटिव ही इस सीन में लगता है। कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, देखिए पहला जो स्टॉक अब ध्यान देना चाहिए वो है एम्फेसिस। मुझे लगता है आज इसमें जो सेलर्स हैं, शॉर्टर्स हैं, वो ट्रैप हो गए हैं। अगर ये कल गैप अप खुलता है, और आप ये मान के चलिए यहाँ से 3,200 का लेवल रिजल्ट से, इसका 23rd को रिजल्ट है, आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये 3,200 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो ये जो आज शॉर्टर्स थे ना, इनको मौका नहीं मिलेगा। और रिजल्ट थोड़ा भी ठीक आया तो ये स्टॉक काफी ऊपर के लेवल दिखा सकता है। ओके, तो इस स्टॉक पे तेजी की तरफ ध्यान देना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब सारे आईटी में जो आज लो बना है वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी भी आईटी में आज का लो टूटता है, दैट मीन्स आपका एग्जिट कर जाना उस आईटी से। दूसरा जो स्टॉक है वो है पीवीआर। इस स्टॉक को देखिए, मैं 1,500 से कहता आ रहा हूँ, स्टॉक 1,700 1,730 हो गया। मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा। 22 तारीख को महाराष्ट्र के थिएटर्स ओपन हो रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को आप होल्ड करके रखिए। अगर अगर कोई मेल्टडाउन नहीं आया मार्केट में, थोड़ी बहुत गिरावट भी, मुझे नहीं लगता है इस स्टॉक पर फर्क पड़ेगा। अगर मेल्ट डाउन ही नहीं आया, मुझे लगता है स्टॉक आपको 2,000 के लेवल दिखाएगा बाय दिस दिवाली। बाय दिस दिवाली इसमें 2,000 के लेवल दिख सकते हैं। ओके, एसएल आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए इस पे। जो आपका एसएल निकल के आएगा वो आएगा 1,640 से नीचे की क्लोजिंग पे। ओके, तीसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक।
अब अल्ट्राटेक में और जितने सीमेंट स्टॉक हैं देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही शानदार मूव, और उसके बाद में देखिए जबरदस्त वाला सेल ऑफ चल रहा है पिछले 2 महीने से। अब स्टॉक्स में नीचे की तरफ आके ये देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक्यूमुलेशन हो रहा है। मुझे लगता है इन स्टॉक्स में अब आपको रुकना चाहिए। देखिए, और अगर आप फंडामेंटली और लॉजिकल भी सोचेंगे, रियलिटी बहुत अच्छा चल रहा है, सेल बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो सीमेंट कहाँ यूज़ आएगा। तब मुझे नहीं लगता कि सीमेंट स्टॉक्स में मंदी होनी चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर कोई कार्टेल वाटेल की न्यूज़ पे और कुछ पेनल्टी आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है एक्यूमुलेशन का जोन है और यहाँ से स्टॉक फाड़ के ऊपर निकलने चाहिए। ओके, सो आप ये समझिए कि ये स्टॉक जैसे ही 7450 यहाँ से 100 रुपये ऊपर की क्लोजिंग देगा, ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर निकलना चाहिए। चौथा स्टॉक जो भी तेजी की तरफ है वो है आईटीसी। आईटीसी ने देखिए आज क्या हुआ है, सितंबर में हाई बनाया, एक डाउन ट्रेंड लाइन का आज ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही स्लो मूवर है, तो थोड़ा नीचे आ जाए तो 30-35 के पास में इसको खरीदिए, और मुझे लगता है स्टॉक फिर से 245 के लेवल एक बार के लिए टच कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू।